इसके मामले में सरकार पहले दिन से झूठ बोल रही है और लगातार इनका झूठ पकड़ा जा रहा है। और सरकार की खासियत है, वो जब भी पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया कि क्या सरकार ने पेगासस खरीदा, तो कोई तो भी एक मंत्रालय, कभी गृह मंत्रालय, तो कभी कहीं दूसरा मंत्रालय, तो कभी आईटी मंत्रालय इसका जवाब देता था। सरकार की तरफ से ये जवाब कभी नहीं आया कि सरकार ने नहीं खरीदा। गृह मंत्रालय कहता है कि गृह मंत्रालय ने नहीं खरीदा, आईटी मंत्रालय कहता है कि आईटी मंत्रालय ने नहीं खरीदा। सवाल है कि खरीदा या नहीं खरीदा। पेगासस के बारे में मैं थोड़ा 2 मिनट में आपको बता दूं। एनएसओ कंपनी है, उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया पेगासस, वो आपको मिस कॉल दे सकता है। किसी के मिस कॉल के जरिए, किसी के व्हाट्सएप के जरिए, किसी भी जरिए यदि वो आपके फोन में आ जाता है तो आपके फोन में वो प्रवेश कर लेता है। और जैसे ही प्रवेश कर लेने के बाद आपके फोन पे जो एक्टिविटी होती है, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, आप टेलीग्राम यूज कर रहे हैं, आप मेल यूज कर रहे हैं, आप कौन सी फिल्में देख रहे हैं, आप कौन से ब्लॉग पढ़ रहे हैं, तमाम एक्टिविटी आपकी फोन की वो रिकॉर्ड करता है पैरेलल। दूसरी बात, जब आप फोन स्विच ऑफ करके रख देते हैं कहीं, तो उसका जो माइक है वो माइक्रोफोन करके उपयोग में आता है। आपने फोन स्विच ऑफ करके बैठ गए और आपने किसी से बात की, वो पूरा कन्वर्सेशन वहां रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि उस फोन के द्वारा जाता है। ये पेगासस की ताकत है। पेगासस का सबसे पहले जब उपयोग में एक सऊदी अरेबिया के एक पत्रकार के कंप्लेंट पे कनाडा की टोरंटो की एक लेबोरेटरी ने जब इसका फोन चेक किया तो उसमें पता पाया गया पेगासस, और व्हाट्सएप के थ्रू आया था। व्हाट्सएप कंपनी ने पेगासस को एनएसओ कंपनी को अमेरिका में कोर्ट में घसीटा। तब उन्होंने, एनएसओ ने पहली बार विश्व के सामने बात दोहराई कि पेगासस एक सॉफ्टवेयर है। इजराइल सरकार ने इसको वॉर ऑफ वेपन यानी युद्ध का हथियार के कैटेगरी में रखा है, इसलिए हम इसे किसी भी प्राइवेट सेक्टर को नहीं बेच सकते, ये सिर्फ सरकारों को ही बेचा जाता है। और ये पेगासस सॉफ्टवेयर सरकारें आतंकवादियों की जासूसी करने और आतंकवादी ड्रग जो नकली नोट है, इन तमाम गैर कानूनी कार्यों करने वालों के ऊपर निगरानी रख के और उनकी जासूसी करने के लिए ये उपयोग में लाता है, ऐसा उनका स्टैंड था। अब सवाल है, उसके बाद जब ये बात सारे विश्व के सामने आई तो कई एनजीओज और एजेंसियां, जो इन्वेस्टिगेशन है, एक मीडिया का ग्रुप है यूरोप में, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और करने के बाद 1 साल के मेहनत के बाद उन्होंने सबसे पहले ये सारा इंफॉर्मेशन आने के बाद लिस्ट जारी नहीं, उन्होंने उन तमाम लोगों को कांटेक्ट किया जिनके फोन पे पेगासस जा सकता है वर्ल्ड में, विभिन्न देशों में। हमारे देश के भी 40 पत्रकार उसमें थे। उनमें से कुछ पत्रकारों को उन्होंने बोला तो पत्रकारों ने अपना फोन भेजा। उस फोन को लेबोरेटरी में चेक करने के बाद ये पाया गया था कि उसमें पेगासस है। इसका मतलब उनकी लिस्ट जो थी वो ओरिजिनल और जेन्युइन थी, वो लिस्ट फेक नहीं थी। उसके बाद जब उन्होंने ये लिस्ट जारी की तो विश्व में हंगामा हो गया। फ्रांस ने, सरकार ने तुरंत अपनी सरकार की तरफ से एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। हमारे देश में 40 पत्रकार, कुछ जजेस, कुछ उच्च सैन्य अधिकारी, कुछ राजनीतिक, कुछ विपक्ष के बड़े नेता, इन तमाम लोगों के नाम आते गए। कैबिनेट के कुछ मंत्री भी थे जिनकी भी जासूसी की गई, उनके भी नाम सामने आए। सवाल ये था, इसमें 2 सवाल तब उठे थे, क्या सरकार ने पेगासस खरीदा? सरकार कहती है, मंत्रालय कहता है कि हमने नहीं खरीदा। जब मंत्रालय कहते हैं हमने नहीं खरीदा, तो फिर ये जासूसी यदि मेरे देश के नागरिकों की हो रही है तो मेरे यहाँ राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार है, उसका हनन होता है, तो फिर भारत सरकार एनएसओ को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में घसीटती क्यों नहीं? क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर की वजह से यदि मेरे देश के नागरिकों के कानून अधिकारों का हनन होता है तो फिर इसके लिए सरकार लड़ेगी, नहीं तो कौन लड़ेगा? सरकार इस पे मौन थी। रिपोर्ट में तो साफ-साफ है कि उस डील में एक मिनट, मैं आ रहा हूं उस पे आ रहा हूं ममता जी, मैं उस पे आ रहा हूं। पहले मैं लोगों को समझा दूं कि पेगासस तक क्या था। जी। जब कुछ पत्रकार जिनके मोबाइल में पेगासस था, वो लोग चले गए कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में। जब गए, सर्वोच्च न्यायालय लगातार नोटिस पे नोटिस देके केंद्र सरकार को पूछता रहा, क्या आपने पेगासस खरीदा? केंद्र सरकार को वो हाँ या ना में जवाब मांग रहा था, और केंद्र सरकार हाँ या ना में भी जवाब नहीं दे रही। केंद्र सरकार सिर्फ इतनी कह रही थी कि सुरक्षा दृष्टि से हम ये बता नहीं पाएंगे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि इस शब्द के या भारत देश की सुरक्षा के लिए ये घातक होगा, इस नाम से आप देश के लोगों की जासूसी नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक जज, रिटायर्ड जज थे
आरबी उनके जज के निगरानी में एक कमेटी अपॉइंट की। आर रविंद्रन जज है, उनके 3 लोग हैं उनके साथ जो टेक्निकल लोग हैं, और उन लोगों की कमेटी अब इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है सरकार ने लिया या नहीं लिया। लेकिन इसी के बीच में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में वो डील ही सामने रख दी कि जब 2017 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे, वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो इजराइल गए, वहां एक डील हुई। नेतन्याहू जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ रेत में उनको घूमती हुई वो फोटो नंगे पैर, और ये दोनों नेताओं के बीच की बॉडी लैंग्वेज एक नया इतिहास रखने जा रही थी। लेकिन हमारे देश के वासियों को यह पता नहीं था उस इतिहास के पीछे कितनी काली मां छुपी हुई है। एक डील हुई $2000 बिलियन डॉलर की, जिसका मायना 15,000 करोड़ भारतीय पैसा में यदि हम आकलन करें तो। उस मिसाइल डील में न्यूयॉर्क टाइम्स की कंफर्म खबर है, उस न्यूयॉर्क डील में पेगासस की भी डील सम्मिलित थी। तो भारत सरकार ने उसी डील के तहत पेगासस खरीदा। उन्होंने और कहा, उन्होंने सिर्फ कहा कि सिर्फ भारत सरकार ही नहीं, अमेरिकन सरकार की FBI ने भी पेगासस खरीदा था, और ये तय था कि ये लोकल डोमेस्टिक विजिलेंस के लिए किया जाएगा। लेकिन जैसा ही उन्होंने देखा कि ये मामला गड़बड़ा गया है और ये ज्यादा घातक हो सकता है, उन्होंने FBI ने यह तय कर लिया कि हम पेगासस यूज नहीं करेंगे। लेकिन फिर मैक्सिको में पेगासस खरीदा उन्होंने, पत्रकारों के खिलाफ जो सरकार के खिलाफ लिखते हैं उनका उपयोग किया, वहां मुकदमे सरकार ने दायर किए हैं। उसके बाद पोलैंड, हंगेरी, ये तमाम देश है, सऊदी अरेबिया ने, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स ने ये खरीदा। उसमें जो एक खशोगी करके जो एक पत्रकार थे जिनकी हत्या हुई है, उसके भी वहां पेगासस का उपयोग हुआ है। ये पेगासस भले ही भारत सरकार ने आतंकियों के खिलाफ उपयोग करने के लिए लिया हो, लेकिन फिर आतंकियों का डेफिनेशन जो 40 लोगों की लिस्ट है उससे रेखांकित होता है कि जिनके सवालों से सरकार आतंकित हो जाए वो आतंकी। यदि जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो सरकार के फेवर में नहीं दे रहे, तो जिस महिला ने उन जज के खिलाफ कंप्लेंट की, सेक्सुअल हैरेसमेंट की, उसका और उसके नजदीकी लोगों का पेगासस से जासूसी की गई। और ऐसा क्या इंफॉर्मेशन मिला कि जो जज सरकार के खिलाफ या जो न्यायपालिका में विश्वास रखवाने वाले थे, उनके हिसाब से, अपने हिसाब से उनसे राम जन्मभूमि का जो डिसीजन हुआ, क्या ये पेगासस के उपयोग से हुआ? उसके बाद उस जज साहब को बोनस के तौर पे राज्यसभा दी गई, तो क्या ये कोई डील था? ये सवाल उठ रहे हैं। क्या प्रंजय गुहा जो पत्रकार है सीनियर, वो आतंकी है? क्या प्रहलाद पटेल जिनका नाम उसमें है, जो केंद्रीय मंत्री है, वो आतंकी है? या तमाम 40 पत्रकार जो सरकार को कटघरे में खड़े करते थे बार बार गलतियों पे? तो सरकार जिससे आतंकित हो जाए वो आतंकवाद, वो आतंकी, और उसकी जासूसी, इस डेफिनेशन के तहत जासूसी की है। अभी ये आज ही मामला आया है, संडे में छपा है न्यूयॉर्क टाइम्स में। मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय की जो कमेटी है वो इसको अभी कहीं ना कहीं संज्ञान लेगी, क्योंकि अब सरकार के पास बहुत ही बचकाना एक जो पहला जो मैंने स्टेटमेंट सुना है किसी प्रवक्ता का बीजेपी के, उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव हैं, सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्षियों ने पैसा देके न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर छपवाई है। पत्रकारिता भारत में बिक चुकी होगी, पत्रकार उनके यहाँ मुजरा करते होंगे, यहाँ गोदी मीडिया होगा। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स के इतने बुरे दिन नहीं आए कि वो बिक जाए। ये वही न्यूयॉर्क टाइम्स है जब उनके राष्ट्रपति ऐसी बातें करते हैं प्रेस से कि जिसमें झूठा ही झूठ होता है, तो वो लोग छापने से मना करते हैं, वो लोग दिखाने से मना करते हैं। पत्रकारिता अभी जिंदा है, और भारत में भी पत्रकारिता जिंदा है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। मात्र 4 चैनलों को पैसा दे के खरीद लो और उनसे अब जैसा चाहे वैसा नृत्य करवा लो, और जो चाहे वो खबर छपवा देने के मामले ये नहीं है, मायने ये नहीं है कि पूरे विश्व का मीडिया गोदी मीडिया हो गया है। आज भी विश्व का मीडिया जिंदा है, और इसीलिए प्रजातंत्र कई राज्य देशों में सिर्फ इसलिए जिंदा है, लोकतंत्र इसलिए जिंदा है कि वहां मीडिया जिंदा है। और भारत में भी भले ही चैनल बिक गए होंगे, भले ही अखबार बिक गए होंगे, अभी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म उसी ताकत से ये सवाल उठा रहा है, और यही कारण है कि सरकार को इसमें घिरते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय भी इसमें संज्ञान लेना, बाकी ये बहुत टेक्निकल मामला है, सर्वाइलेंस कैसा होता है, वो स्पाईवेयर क्या होता है, इसके ज्ञाता दीपक भाई सामने आए, तो मुझे लगता है कि मैं अभी ये दीपक जी के हवाले करता हूँ
और मैं, क्योंकि मुझे दूसरी जगह एक प्रोग्राम में जाना है, तो मैं वहां से निकल पाऊंगा। लेकिन मैं सुनूंगा जरूर दीपक जी को उसके बाद प्रोग्राम को, कि दीपक जी ने क्या कहा, क्योंकि दीपक जी के पास जरूर ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी पेगासस की, इतना मुझे मालूम है।